नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ली जा रही है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं और विद्यालय के किसी अन्य साथी के मोबाइल में अपना पुराना फ़ोटो भेज देते हैं और जब ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस लेने की बारी आती है, तो वही पुरानी तस्वीर अपलोड करके अपना फर्जी हाज़िरी दर्ज कर देते हैं। हालाँकि ये विभाग डायरेक्ट तो नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि इतने सारे शिक्षक हैं, कैसे ढूँढेंगे कि कौन शिक्षक फर्जी फ़ोटो से हाज़िरी बना रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कोई कंप्लेन करता है किसी शिक्षक के खिलाफ, तब उसकी प्रॉपर जाँच होती है और जाँच के बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो जो भी फर्जी फ़ोटो अपलोड की जाती है, तो उसकी जाँच किस प्रकार होती है, क्या-क्या चीज़ चेक किया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रिपोर्ट है किसी विद्यालय की, जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में अपलोड की गई फर्जी तस्वीर या किसी स्क्रीन से ली गई है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित बिंदु से की जाती है। यहाँ पर साफ मेंशन है कि जो उपस्थिति बनी है, वो लाइव तस्वीर अपलोड है या फर्जी तस्वीर अपलोड है। इसकी पुष्टि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके माध्यम से की जा रही है। फ़ोटो से हाज़िरी बनाते समय एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन के काफ़ी नज़दीक लाया जाता है, ताकि फ़ोटो कैप्चर करते समय मोबाइल का कोई अन्य भाग कैप्चर न हो जाए। परिणाम स्वरूप शिक्षक का केवल बड़ा चेहरा नज़र आता है, जबकि लाइव फ़ोटो में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम सेल्फ़ी लेते हैं या लाइव फ़ोटो किसी शिक्षक से लेते हैं, तो चेहरे और मोबाइल फ़ोन के बीच एक दूरी होती है। लेकिन जब हम फर्जी हाज़िरी दर्ज करते हैं, जब किसी स्क्रीन से कैप्चर करते हैं फ़ोटो को, तो एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन के नज़दीक लाया जाता है, इसलिए ताकि मोबाइल फ़ोन का अगल-बगल जैसे कवर हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, वो उसके साथ कैप्चर ना हो। तो इससे बचने के लिए शिक्षक ऐसा करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादातर फ़ोटो में मोबाइल फ़ोन का कवर दिखना, फ़ोटो का किनारा दिखना, इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक फ़ोटो से अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। लेकिन अथक प्रयास के बावजूद शिक्षक जब अटेंडेंस फर्जी तरीके से बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम बच जाएँगे, लेकिन बच नहीं पाते हैं। क्योंकि जब ई-शिक्षा कोष ऐप से फ़ोटो लिया जाता है, तो मोबाइल का चारों जो कॉर्नर है, उसका एक भाग इसमें कैप्चर हो जाता है। जिस वजह से जब अटेंडेंस की जाँच होती है, तो इसी से पकड़ा जाता है कि शिक्षक ने फर्जी हाज़िरी दर्ज की है। तीसरा पॉइंट है, कई फ़ोटो ऐसे मोबाइल फ़ोन से लिए गए हैं जिसका स्क्रीन फूटा या स्क्रीन पर स्क्रैच लगा है। ज़ाहिर-सी बात है, जब स्क्रीन फूटा होगा या स्क्रैच लगा होगा, जब हम स्क्रीन से फ़ोटो कैप्चर करेंगे, तो फ़ोटो के साथ वो फूटा हुआ भाग भी कैप्चर हो जाएगा। फ़ोटो लेते समय फूटा हुआ भाग या स्क्रैच फ़ोटो के साथ कैप्चर हो गया है, जो इस बात को दिखाता है कि फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है कि कई ऐसे फ़ोटो अपलोड किए गए हैं जिसमें फ़ोटो पर झिलमिलाहट है। ऐसा तब होता है जब हम किसी फ़ोन या स्क्रीन से फ़ोटो कैप्चर करते हैं। ये जो है वो आप भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल आपके घर में होगा या टीवी होगा, जब उसके स्क्रीन को आप कैप्चर करेंगे, तो थोड़ा झिलमिलाहट नज़र आएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्क्रीन को कैप्चर कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन रिफ्रेश होता है, लेकिन हमारी आँखें जो है उसको नहीं देख पाती है, लेकिन मोबाइल का कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। अगला पॉइंट है कि अपलोड की गई सारी तस्वीरें धुंधली है, जबकि लाइव फ़ोटो में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जब भी हम किसी स्क्रीन से फ़ोटो लेते हैं, या तो ब्लर हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा, जबकि लाइव फ़ोटो पूरा क्लियर होता है और वो नेचुरल दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है कि ज़्यादातर फ़ोटो में मोबाइल फ़ोन का छाया बनता दिख रहा है, जबकि लाइव फ़ोटो में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के पास लाएँगे, तो उसके ऊपर ग्लास लगा रहता है और उसमें छाया बन जाता है और वो भी कैप्चर हो जाता है जब हम फर्जी उपस्थिति दर्ज करते हैं। 7वां पॉइंट है कि मोबाइल स्क्रीन आरजीबी तकनीक से रोशन होती है। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी कि मोबाइल स्क्रीन से ये 3 कलर निकलता है, जिसे हमारी आँखें नहीं देख पाती है। केवल मोबाइल से ही नहीं, बल्कि जितने भी स्क्रीन वाली चीज़ है, टीवी है, मॉनिटर है, सबसे ये 3 कलर निकलती है। जिसे कैमरे के माध्यम से देखे जाने पर नीली या बैंगनी चमक ज़्यादा दिखाई देती है। जब स्क्रीन से आप फ़ोटो लीजिएगा, तो आपका जो फ़ोटो है वो नीला रंग का या बैंगनी रंग का दिखाई देते रहता है। ज़्यादातर फ़ोटो नीली, बैंगनी या ज़्यादा चमक वाली अपलोड की गई है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षक द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो किसी स्क्रीन से ली गई है।
कुल मिलाकर यहाँ पर 7 पॉइंट अब तक देख चुके हैं। 8वां पॉइंट है कि मोबाइल स्क्रीन 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होती है, जबकि कैमरा फ्रेम रेट उससे मेल नहीं खाता। इससे वेव पैटर्न या फ्लिकर जैसा रंगीन हल्का प्रभाव दिखने लगता है। ज़्यादातर फोटो में ऐसा इफेक्ट देखने को मिला है। यही यहाँ पर झिलमिलाहट की बात हो रही है कि जब भी किसी स्क्रीन से आप फोटो लेंगे तो उस पर झिलमिलाहट या डॉट डॉट करके एक लाइन बनता हुआ नजर आएगा। 9वां पॉइंट है कि पिक्सेलेशन, ग्लेयर और डिस्टॉर्शन ये सभी संकेत देते हैं कि यह मोबाइल स्क्रीन से किसी दूसरी फोटो को कैप्चर कर फर्जी उपस्थिति बनाई गई है। यानी ये जितने भी पॉइंट है, इसी पॉइंट के आधार पर शिक्षक पकड़े जाते हैं कि ये वास्तविक लाइव फोटो अपलोड की गई है या किसी स्क्रीन से फर्जी हाजिरी बनाया गया है। 10वां पॉइंट है कि विद्यालय प्रारंभ में शिक्षक कोई और कपड़े पहने हैं, जबकि विद्यालय में छुट्टी के दौरान उसके कपड़े का रंग बदल गया है। कई बार होता है कि जब फर्जी हाजिरी बनता है तो स्कूल इन में कोई और फोटो और स्कूल आउट में कोई और फोटो अपलोड कर दिया जाता है। तो ये इससे भी पकड़ में आ जाता है कि इस तरह के फर्जी हाजिरी बने हैं। लेकिन कई केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई शिक्षक जा रहा है, वर्षा शुरू हो गया और विद्यालय में जाके कपड़ा चेंज कर लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्कूल आउट के समय में वो दूसरे कपड़े में उसका फ़ोटो अपलोड होगा। 11 नंबर पॉइंट है कि स्क्रीन की फ़ोटो में असल फ्रेम झुका हुआ या विकृत दिखता है, क्योंकि स्क्रीन सीधी नहीं पकड़ी जाती, जबकि लाइव फ़ोटो में स्क्रीन सीधी होती है। तो यहाँ पर टोटल 11 पॉइंट दिया गया है, जिससे ये पता लगाते हैं जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, कि कौन शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाए हैं, फ़ोटो का इस्तेमाल किए हैं, और इसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो जो भी शिक्षक खुद को ये समझते हैं कि हम बना लेंगे, बहुत बढ़िया मोबाइल है, कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। आज ना कल अगर इसकी जाँच होती है, तो अगर आप दोषी होंगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है।